नमस्कार, वास्तु युवा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड्स में 4 विदिशाओं में से 2 विदिशाओं के ऊपर चर्चा की। पहली नॉर्थ ईस्ट और दूसरी साउथ ईस्ट। आज हम जिस विदिशा के बारे में बात कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो है साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कोण। साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, आप समझ रहे होंगे। नैऋत्य कोण के नाम से ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं और पहचानते हैं। हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं या कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम दिशा। बात करते हैं इसके गुणधर्मों की। यह दिशा पीले रंग की मानी गई है, आकृति चौकोर या स्क्वायर मानी गई है और इसका तत्व होता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि ये दिशा आपको जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। और पृथ्वी एक ऐसी चीज है जो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से स्थिर है। बात करते हैं इस दिशा से आपको क्या प्राप्त होता है, ये दिशा क्या प्रदान करती है। अगर ये दोष मुक्त है, अगर इसमें कोई दोष नहीं है, तो ये दिशा आपके जीवन में क्या प्रदान करती है। ये दिशा आपके जीवन में रिश्ते बनाती है, यानी ये रिश्तों की दिशा है। एक परिवार में जहां पे ये दिशा दोष मुक्त है, उस परिवार में आपसी रिश्ते बहुत सुंदर होते हैं, बड़े मधुर होते हैं, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और वहीं जो बुजुर्ग हैं वो अपने से छोटों को बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और जो भी कुछ उनके पास है सब कुर्बान करते हैं। तो पहला जो इसका एट्रीब्यूट है वो आपके जीवन में ये होता है। और दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो होता है स्किल का, यानी आपके अंदर जो कौशल है उसको पैना करता है। ये शार्प करती है दिशा आपके कौशल को, आपकी स्किल को। स्किल से मेरा मतलब है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ऐसे आपके प्रिस्क्रिप्शंस होंगे और ऐसे आपके जो भी डायग्नोज आप करेंगे वो परफेक्ट निकलेगा। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आपके मैप्स बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत तारीफ होगी और बहुत सफलता मिलेगी आपको। अगर आप ज्योतिष हैं तो आपके प्रेडिक्शन जो है वो बहुत बढ़िया होते हैं और बहुत अच्छे निकलते हैं। आपका नाम होता है, आपकी शोहरत होती है। तो ये दिशा स्किल प्रदान करती है। और भी किसी भी तरह के जो स्किल है या जो भी कौशल है किसी भी तरह का, तो वो आपको जीवन प्रदान करती है अगर ये दोष मुक्त है। तीसरी चीज जो इस दिशा की बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ये पितरों की दिशा मानी गई है। यानी पितरों द्वारा आपको ब्लेसिंग्स, आपको आशीर्वाद, वो सब इसी दिशा से मिलता है। अब बात करते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि इनके साउथ वेस्ट दिशा में दोष है। अगर लोग कहते हैं आपसे कि हमारे आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पता नहीं क्या बात है, हम सबके लिए बहुत करते हैं लेकिन लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते, मैंने उनके लिए बहुत किया, वो मेरे बारे में सोचते ही नहीं हैं। आपसी रिलेशंस अगर अच्छे नहीं हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में कोई ना कोई दोष जरूर है। अगर आपकी स्किल काम नहीं करती, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपकी स्किल काम नहीं करती, आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, खूब सालों की प्रैक्टिस है, लेकिन उसके बाद भी आपकी दवा काम नहीं करती, पेशेंट्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो ये समझ लीजिए कि आपकी साउथ वेस्ट दिशा गड़बड़ है। और इसके आगे हम बात करते हैं तो बात आती है पितरों की। तो पितरों से रिलेटेड ये है कि अगर आपको कहीं भी आप कोई भी काम कर रहे हैं जीवन में और अगर आपको सफलता नहीं मिलती,
ये भी समझ में नहीं आता है कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद मेरे को सफलता क्यों नहीं मिल रही, उसका पीछे कारण क्या है, क्या रीज़न है। तो ये समझ लीजिए कि आपके साउथ वेस्ट में कोई ना कोई दोष है, तो वो पितरों के जो पितृदोष होता है उसके द्वारा भी कभी कभी आपको जीवन में असफलताएं मिलती हैं आपकी पूरी मेहनत के बाद। तो वो भी जो चीज़ है वो आपको साउथ वेस्ट यानी आपका नैऋत्य दिशा देती है। और अगर ये दिशा बैलेंस्ड है तो क्या होता है, तो ये होता है कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। हर रिश्ता आपका बहुत अच्छा होगा, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, और चाहे वो आपका व्यापारिक हो। सारे रिश्ते बहुत ही अच्छे से आप मैनेज कर पाते हैं, उनको निभाते हैं, और वो लोग भी आपको निभाते हैं। स्किल आपकी बहुत शार्प हो जाती है। आप जिस चीज़ में हैं, जिस कौशल में हैं, जिस स्किल में हैं, वो स्किल आपको फेमस कर देती है, आपको शोहरत दिलाती है, समाज में एक स्थान बना के देती है आपको। और पितरों की कृपा से आपके सारे कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टॉयलेट हुई तो जैसा मैंने आपको बताया सभी जगह वही चीज़ इसमें भी है कि यहाँ की जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी इसके गुणधर्म है, उन सबको वो ड्रेन कर देती है। दूसरी चीज़, किचन भी यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं मानी गई, ठीक है, बट नॉट वेरी गुड। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर हरे रंग की कोई भी चीज़ न हो, यानी कि पेड़ पौधे यहाँ पर न हो। अगर पेड़ पौधे हैं तो आपके रिश्ते खराब होने ही होने हैं। अगर पेड़ पौधे किसी भी रूप में, गमलों में, गार्डन है, छोटा सा गार्डन है, किचन गार्डन है, व्हाटएवर, रिश्ते खराब कर देगा। तो हरा रंग यहां पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको अगर समझा पाऊं तो इस तरह से समझा सकता हूं मैं कि वृक्ष जब पैदा होता है, कोई पौधा, कोई बीज जब फूटता है, तो आप देखें कि जब वो बीज फूटता है तो वो जमीन को फाड़ के ऊपर निकलता है। और हमारा ये कौन सा तत्व है, मैंने आपको बताया, पृथ्वी तत्व है। तो अगर यहाँ पर हरा रंग आए तो नेचुरली वो उसको फाड़ के इसको डिस्टर्ब करेगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हरा रंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पर सिल्वर या सफ़ेद रंग की चीज़ें भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी से मतलब है कि अगर जल या नीला रंग यहाँ पर आ गया तो वो इसको होल्ड करा देता है, और वो जो नॉर्थ की दिशा है या नॉर्थ ईस्ट की दिशा है वो अपने गुणधर्मों को आपको प्रदान नहीं कर पाती। क्योंकि वाटर जब होल्ड हो जाएगा, पृथ्वी ही एक ऐसी चीज़ है जो वाटर को होल्ड किए हुए, और जब वाटर खुद होल्ड हो जाएगा तो वो अपने गुणधर्म आप तक कैसे पहुंचाएगा। तो जल नहीं होना चाहिए, हरा रंग नहीं होना चाहिए, सिल्वर कलर नहीं होना चाहिए। तो टोटल बात ये हुई कि हरा रंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जल नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ड्रेनेज अगर यहाँ पर होगा, नाली होगी या टॉयलेट होगी तो नुकसान करेगी। और इस दिशा को बहुत अच्छे से अगर आप लेना चाहते हैं, अगर इसके बहुत अच्छे से आप इसके जो गुणधर्म हैं उनका अच्छा सदुपयोग करना चाहते हैं, तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अपने परिवार की एक बहुत ही खुशहाल, मुस्कुराती हुई खूबसूरत सी तस्वीर एक फ्रेम में बनवा के यहाँ लगवा लीजिए, आपके रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अपने पितरों को एक चीज़ और मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूँ कि
वैदिक में तो यही है कि पितरों का स्थान है, यहाँ पर पितरों को या अपने घर का बड़ा है उसको यहाँ पर सुलाना चाहिए, बेडरूम यहाँ पर होना चाहिए, मास्टर बेडरूम यहाँ पर होना चाहिए। जो नया वास्तु का अभी जो नया एक जो रिसर्चेस हैं उनमें ये भी कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि बुज़ुर्गों को वहाँ पर सुलाया जाए। जो व्यक्ति फैमिली को पुल ऑन कर रहा है, जो जिसके वेतन से या जिसकी कमाई से ये जो फैमिली है वो पुल ऑन हो रही है, जो चल रही है, उसको यहाँ पर सोना चाहिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, और भी जो लोग मेरे क्षेत्र में वास्तु में हैं उन लोगों को भी मैं ये संदेश दे सकता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपने जो केसेस किए हैं उनमें अगर बुज़ुर्ग माता पिता जिंदा हैं तो अगर उनको मैंने यहाँ पर सुलवाया और अगर वो लोग यहाँ पर सोए हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स से मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे अपने केसेस में 14-15 केसेस तो इस तरह के मैंने देखे ही हैं, मैंने किए हैं, पर्टिकुलरली साउथ वेस्ट में बुज़ुर्गों को लेके। जिन जिन लोगों ने अपने पितरों को, अपने बुज़ुर्गों को, माता पिता को इस जगह पे सुलाया है, उनको यहाँ पर विश्राम करवाया है, उनको यहाँ पर सोने का कमरा दिया है, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं और उनके काम सफल हुए हैं। हाँ, और अगर वो जब हमारे बीच में नहीं रहते हैं तब भी आप उनकी तस्वीर यहाँ पर ज़रूर लगाएं और उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आपके पास में हो, आपके पास चश्मा हो, आपके पास छड़ी हो, आपके पास उनकी कोई किताब हो, उनकी चप्पल हो, उनके जूते हो, उनके मोजे हो, उनका रुमाल हो, व्हाटएवर जो भी आपके पास उनकी कोई चीज़ है उसको यहाँ पर ज़रूर रखें। और मैंने ये देखा है कि ऐसा करने पर निवासियों को, वहाँ पर रहने वालों को बहुत आशीर्वाद मिला है और मालिक की दया से, परमात्मा की कृपा से उन लोगों ने खूब राइज किया है। तो ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आपके पितरों की दिशा है, लेकिन एक बार मेरे कहने से अगर आप अपने बुज़ुर्गों को, अपने माता पिता को यहाँ पर स्थान दिला सकते हैं सोने का, ज़रूर दिलवाइए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये मैं कह सकता हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस से। तो आज की इस श्रृंखला में विदिशा की तीसरी यहीं पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और आप मिलते रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर योरसेल्फ। नमस्कार।